समय के साथ पैसिव फंड्स इंडिया में पॉपुलर होते जा रहे हैं और इसकी मुख्य वजह है इनका सिंपल इन्वेस्टमेंट स्टाइल और रिलेटिवली लो कॉस्ट। इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स और फंड ऑफ फंड्स ये पैसिव फंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। पैसिव फंड्स डेट ओरिएंटेड और इक्विटी ओरिएंटेड दोनों तरह के हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएफ की पाठशाला एंड इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव बाय एक्सिस म्यूचुअल फंड। मैं हूं पंकज मटपाल। सबसे पहले समझते हैं कि एक्टिव और पैसिव फंड्स में फ़र्क क्या है। एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के फंड्स स्कीम के ऑब्जेक्टिव के आधार पर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ में ऑन गोइंग बेसिस पर बाय एंड सेल करते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जहां एक और एक्टिव फंड के फंड मैनेजर्स उन फंड्स के ऑब्जेक्टिव के आधार पर अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज डिजाइन करते हैं और फ्रॉम टाइम टू टाइम उनमें जरूरी बदलाव भी करते हैं, वहीं पैसिव फंड्स किसी बेंचमार्क इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। पैसिव फंड्स इन्वेस्टिंग बेसिकली बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी पर बेस्ड है, जहां एक्टिव इन्वेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना, वहीं पैसिव इन्वेस्टिंग का मकसद मिनिमम ट्रैकिंग एरर के साथ बेंचमार्क रिटर्न्स को ट्रैक करना है। क्योंकि पैसिव फंड्स का पोर्टफोलियो डिजाइन करने के लिए फंड मैनेजर्स को ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती, इसलिए ये लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग है और साथ ही इन्हें समझना भी आसान है। लेकिन सभी पैसिव फंड्स एक जैसे नहीं होते। यदि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक इक्विटी इंडेक्स फंड या ईटीएफ चुन सकते हैं, और यदि बॉन्ड्स में तो एक डेट इंडेक्स फंड या ईटीएफ का चुनाव किया जा सकता है। यहां तक कि आप एक इंडेक्स फंड के जरिए गोल्ड, सिल्वर या रीट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड चुन सकते हैं, और यदि आप स्मॉल कैप शेयर्स में एक्सपोजर पाना चाहते हैं तो आप अपने लिए एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड चुन सकते हैं। यदि आपको कैपिटल मार्केट की अच्छी समझ है और आपको आने वाले समय में किसी स्पेसिफिक सेक्टर जैसे कि बैंकिंग या आईटी में तेजी की उम्मीद दिखाई दे रही है, तो आपके पास बैंकिंग और आईटी जैसे सेक्टोरल इंडेक्स फंड्स की चॉइस भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि पैसिव फंड्स चुनते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर का मतलब है इंडेक्स फंड और बेंचमार्क इंडेक्स के बीच एनुअलाइज स्टैंडर्ड डिविएशन द्वारा रिटर्न्स में डिफरेंस। ट्रैकिंग एरर का कम होना एफिशिएंट फंड मैनेजमेंट की कुछ विशेषताओं में से एक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है फंड का टोटल एक्सपेंस रेशियो। वैसे तो टीईआर जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि इंडेक्स फंड या ईटीएफ से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। एमएफ की पाठशाला के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।